नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में असाइनमेंट में व्याकरण देखेंगे। तो व्याकरण का हमने प्रश्न 1, 2 लिखे हैं। तो आज हम उनका प्रश्न 3 जो है वह लिखेंगे। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, तो उनका अर्थ लिखना है और उनके साथ उनका वाक्य बनाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो मुहावरा है वह दिया गया है कि आँखों का तारा। तो उनका अर्थ होता है बहुत प्यारा। वाक्य इस तरह से बनाएंगे कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। उसी तरह हम दूसरा मुहावरा जो है वह लिखेंगे दम लेना। तो उनका अर्थ क्या होता है? आराम करना। उनका वाक्य कैसे बनेगा? मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा, ठीक है। अब तीसरा मुहावरा लिखिए आप अपनी नोट में। मर मर कर जीना। तो એનો અર્થ શું થાય છે કે बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। એનું વાક્ય લખો देशभक्त मर मर के जीते हैं पर देश की रक्षा करते हैं। પાંચમો મુહાવરો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પસીના બહાના। એનો અર્થ થાય છે કડી મહેનત કરના। વાક્ય એનું બનશે किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में अपना पसीना बहाता है। પાંચમો મુહાવરો લખો सावधान हो जाना। એનો અર્થ થાય છે चौकन्ना हो जाना। वाक्य लखो शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। छठो मुहावरो लखो उत्तेजित होना। એનો અર્થ થાય છે गुस्सा होना। वाक्य लखो बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। હવે જુઓ આઠમો મુહાવરો છે એ લખો કે ગલે લગાના। એનો અર્થ થાય છે प्यार से मिलना। वाक्य बनसे कई दिनों के बाद आए बेटे को देखकर माँ ने उसे गले लगा लिया। आठमो मुहावरो छे ए लखो गदगद होना। एनो अर्थ थाय छे पुलकित होना या फिर आनंदित होना। वाक्य लखो भरत का प्रेम देखकर राम सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। हवे जुओ आपणे प्रश्न 4 सूचना जुओ पहचानिए और विधान के सामने कोष्टक में से उचित नाम लिखिए। तो आपणे अहींया वाक्य आप्या छे, तो ए वाक्य द्वारा આપણે એ કોનું છે એ જોઈને અહીંયા કાઉન્સ આપ્યો છે, તે કાઉન્સની અંદરથી શબ્દ લખવાના છે। તો પહેલું વાક્ય જુઓ मेरे नाक पर एक सींग है। तो यह कौन आएगा? गेंडा। એનો ઉત્તર શું આવશે? गेंडा। બીજું છે मेरी गर्दन लंबी है। तो કોની गर्दन લાંબી હોય છે? जिराफनी। तो શું આવશે જવાબ? जिराफ। હવે જો ત્રીજો વાક્ય मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ। તેનો ઉત્તર શું આવશે? ભાલુ। હવે જુઓ चौथું वाक्य मेरा मुंह काला है। किसका मुंह काला होता है? लंगूर का। તેનો જવાબ શું આવશે? લંગૂર। હવે જુઓ
5वां वाक्य, मेरा खोल पत्थर जैसा है। કોનું ખોલ આવરણ જે હોય છે ઉપર એક પથ્થર જેવું હોય છે, કછુઆ, તો ઉત્તર શું આવશે? કછુઆ। હવે છઠ્ઠું જોઈએ વાક્ય, मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ, તો એનો જવાબ શું આવશે? મોર। તમારે આ કાઉન્સમાંથી જ જવાબ શોધીને લખવાના છે। હવે જો 7મું, मुझे एक लंबी सूंड है, तो वो कौन सा प्राणी आएगा? हाथी। तो लिखिए आप उत्तर में हाथी। अब विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे आपको प्रश्न 5 जो है वह, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के बारे में 10 वाक्य में लिखे। तो आपको नीचे जो विषय दिया गया है तो उन विषयों को ध्यान में रखते हुए आपको उनके बारे में 10-10 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला जो विषय है हमारा देश का सिपाही, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिपाही निडर होता है, साहसी होता है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी भी झिझकता नहीं। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ने में ही विश्वास रखता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा ही फहरता रहे, देश में सुख शांति बनाई रखे। सिपाही अपना कर्तव्य, ये सब अपना कर्तव्य समझता है। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है 15 अगस्त। तो आप 15 अगस्त को क्या क्या करते हैं वह लिख सकते हैं कि 15 अगस्त हमारी भारत की आज़ादी का दिन है, यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, देश के लोग के आज़ादी के आंदोलन किए गए, कुर्बानियाँ दी, अनेक लोगों ने कुर्बानियाँ दी। फिर आखिर में 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश भारत जो है वह आज़ाद हुआ। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 26 जनवरी वो भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको मेरा परिचय, यहाँ पे आपका परिचय है, तो आपको अपना परिचय लिखना है, आपका नाम लिखना है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, फिर आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपके दादाजी दादी का नाम, भाई बहन कितने हैं उनका नाम, वो क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका परिवार कैसा है, तो आपको क्या क्या पसंद है वह आप अपना परिचय में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना परिचय दे सकते हैं। अब मेरा गांव, तो आप अपने गांव के बारे में लिख सकते हैं कि आपका गांव कौन सा है, उसके बारे में आपको क्या क्या पसंद है, उनकी खासियत क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, फिर वहाँ पे कितने घर है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप मोर के बारे में लिखेंगे तो मोर कैसा पक्षी है, फिर उसके माथे पे कलगी होती है, उसके पंख जो होते हैं वो रंग बिरंगी होते हैं, उसकी आवाज़ मधुर होती है, वह वर्षा के दिनों में नृत्य करता है। तो इस तरह से आप मोर के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर शेर जो है, आप शेर के बारे में भी लिख सकते हैं कि शेर एक जंगली प्राणी, जंगली और भयंकर जानवर है। यह जंगल के जानवरों में सबसे ज़्यादा
ताकतवर और निडर जो प्राणी है, इस तरह से आप शेर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ पे जो विषय दिया गया है उनके बारे में आप कम से कम 10 या 15 वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो असाइनमेंट है हिंदी की यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आपको ये सारे प्रश्न जो है मैंने लिखाए हैं, वह प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उनका अभ्यास भी करना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।